आज के इस लेक्चर में हम डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्काउंट को हम रिबेट भी कहते हैं। ये डिस्काउंट एक प्रकार का छूट होता है। बाजार में आप ऐसे देखते होंगे जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उसमें कोई भी वस्तु होता है, उसका दाम होता है और उसमें क्या कुछ ना कुछ उस पर छूट दिखाया जाता है या दिया जाता है, जिससे क्या होगा, ग्राहक को लगता है कि वस्तु के दाम को क्या कम दाम पे हमें मिल रहा है, अच्छे दाम पे मिल रहा है। तो कस्टमर क्या है, वहाँ से ग्राहक उस दुकान से सामान खरीदने के लिए इच्छुक होता है। इसके बाद फिर वो दोबारा जाता है दुकान पे सामान खरीदने के लिए। तो छूट क्या है, एक प्रकार का आकर्षक है जो एक ग्राहक को दिया जाता है, जिससे वो कस्टमर उस दुकान पे बार बार वस्तु को खरीदने के लिए जाए। आजकल डिस्काउंट एक प्रकार का ट्रेंड हो गया है। कई सारे शॉपिंग मॉल में अच्छे डिस्काउंट दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक शॉपिंग मॉल में सामान वस्तु खरीदने के लिए क्या होगा, आकर्षित होता है, जाता है। आइए हम जानते हैं डिस्काउंट के बारे में और चर्चा करते हैं। इसका डिफिनीशन जानते हैं। ड्यूरिंग सेल टाइम, बिक्री के दौरान, एक कस्टमर इज अट्रैक्टेड बाय द शॉपकीपर। एक ग्राहक होता है, ग्राहक आकर्षित किए जाते हैं दुकानदार के द्वारा टू बाय गुड्स, सामान खरीदने के लिए एट रिड्यूस प्राइस, घटे हुए दामों पर सामान खरीदने के लिए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए एक प्राइस होता है, उसको घटा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। द रिडक्शन और रिबेट, घटे हुए या रिबेट घटे हुए, ऑफर्ड ऑन द मार्केट प्राइस, वस्तु के जो बाजार का जो मूल्य होता है उस पर घटे हुए दाम को हम डिस्काउंट के रूप में जानते हैं। मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस इसको हम बाजार मूल्य के नाम से भी जानते हैं। तो मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य क्या होता है, ये हमारा लिस्ट प्राइस होता है। इसको हम प्रिंटेड प्राइस या टैग प्राइस भी बोलते हैं। जब भी अगर आप बाजार में कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाइए तो उस सामान पे क्या होगा, कुछ ना कुछ उस पर दाम पड़ा होता है। जैसे आप कुरकुरे खरीदिए 5 रुपये का, तो 5 रुपया जो उस पर लिखा हुआ है वो उसका मार्केट प्राइस है, वो उसका लिस्टेड प्राइस है या प्रिंटेड प्राइस, उसको या टैग प्राइस बोलते हैं। किसी वस्तु पर जो उसका मूल्य अंकित होता है उस मूल्य को हम मार्केट प्राइस के रूप में जानते हैं। नेट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, बिक्री का मूल्य, वह मूल्य जिसपे बिक्री किया जा रहा है कोई भी वस्तु को, टू कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर कोई मूल्य अंकित है, उस मूल्य अंकित हो, उस पर कोई छूट दे दिया जाए, कस्टमर को क्या है, ग्राहक को कोई छूट दे दिया जाए, तो छूट देने के बाद जो मूल्य दुकानदार उससे लेता है उसको ही हम नेट प्राइस के रूप में जानते हैं। सेलिंग प्राइस, बिक्री का मूल्य, एट विच, जिस पर, द आर्टिकल इज सोल्ड, वस्तु को बेचा जाता है, टू कस्टमर, ग्राहक को, आफ्टर डिस्काउंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट करने के बाद जिस मूल्य पर ग्राहक को बेचा जाता है वो मूल्य उसका नेट प्राइस होता है। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाइए, वहाँ पे जब बिलिंग करता है तो उस पर उसका मार्केट प्राइस होगा, इसके बाद उस पर डिस्काउंट होगा, उसके घटाने के बाद जो मूल्य ग्राहक से दिए जाते हैं वो उसका नेट प्राइस कहलाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर कोई वस्तु है उस पर कई सारे डिस्काउंट दिए जाएं, एक डिस्काउंट के बाद फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से डिस्काउंट दिए जाए तो उस प्रकार के डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं। व्हेन टू और मोर डिस्काउंट, जब दो या दो से अधिक छूट, डिस्काउंट, आर गिवन, दिए जाएं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे, इस तरह से या तीसरे, देन सच डिस्काउंट, इस प्रकार के डिस्काउंट कहलाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इस प्रकार के डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका प्रिंट पड़ा हुआ है, मूल्य कुछ पड़ा हुआ है, उस पर 5% का डिस्काउंट दिया जाए, इसके बाद उस 5% के बाद फिर उस पर 10% और डिस्काउंट दे दिया जाए, उसके बाद फिर 20% डिस्काउंट दे दिया जाए, तो इस प्रकार का डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए जो मार्केट प्राइस, जो नेट प्राइस, मार्केट प्राइस है, उससे 5% का हम डिस्काउंट निकालेंगे। इसके बाद जो मूल्य आएगा उस पर फिर हम नेक्स्ट अगला, मान लीजिए 10% फिर डिस्काउंट है तो 10% डिस्काउंट
वो हमारा जो नेट प्राइस निकलेगा उस पर हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे। इसके बाद जो डिस्काउंट निकालने के बाद जो मूल्य आएगा उसमें फिर हम मान लीजिए फिर जो और डिस्काउंट देगा 20%, फिर वो उस पर भी 20% निकालने के बाद जो होगा वो हमारा ग्राहक को इस तरह से बेचा जाता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जब एक डिस्काउंट के बाद फिर दूसरा फिर तीसरा इस प्रकार का और डिस्काउंट शामिल किया जाए तो उस प्रकार के डिस्काउंट को हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। इससे संबंधित जो फार्मूला देखते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट की दर क्या होता है, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है डिस्काउंट रेट अपॉन एमपी। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस। डिस्काउंट रेट में मार्केट प्राइस से डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस मतलब किसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है वो उसका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस किस मूल्य पर बेचा जाएगा, उसके मार्केट प्राइस है वस्तु का, जो भी उसका प्रिंटेड प्राइस है या लिस्ट प्राइस है, मार्केट का जो प्राइस है उस पर डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस होगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अगर हमारा डिस्काउंट परसेंट के रूप में दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर हमारा डिस्काउंट परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। हमारा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इस फार्मूले से निकालेंगे हम मार्केट एमपी मतलब मार्केट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर हम एमपी निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट उसमें घटा के इस तरह से फार्मूले से निकाल लेंगे। अच्छा, ये याद करने के लिए कि आप सिंपल क्या होगा, एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे एमपी है, जैसे एसपी है, मान लीजिए एसपी मतलब जो जिले का जो एसपी होता है उस तरह मान लेंगे। 100 क्या है, पुलिस वाले का नंबर होता है, तो एसपी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एसपी के साथ पुलिस वाले होते हैं तो इसको हम एसपी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्काउंट दे रहा तो 100 में से 10% घटा लेंगे, बस इस पर निकल जाएगा। एक फार्मूला आप याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा, इस तरह से ये भी निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा,